सर देश में एक अजीब सा तनाव का माहौल बढ़ गया है। वो लड़कियों के बेश में लड़के नाचते हुए वो जो प्रदर्शन कर रहे थे उनमें नीट का एग्जाम देने वाला कोई नहीं था। खटमल राजनेता, वो राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल हो, ये जब अपनी राजनीतिक विफलता देख रहे हैं तो ये कॉकरोचों को पैदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा क्या काम किया इनके लिए कि बेरोजगारी को कम किया? देश में बेरोजगारी का हल कॉकरोच बनना नहीं है। क्या इनकी मांग जायज़ है? जब कॉकरोच ही जायज नहीं है, तो नाम दिया गया था, वो कॉकरोच तो नहीं। नहीं, नाम ही नाजायज है। जो खुद बड़ा कॉकरोच है उसने अपने कॉकरोच पने को जैन जी के साथ जोड़ दिया, जिसे कुछ लोग कॉकरोच बताना चाहते हैं, पर मैं कहता हूँ वो शेर के बच्चे हैं। कभी अभिजीत मिले तो पूछिए उसे कि उसने ऐसा अपराध क्यों किया। और बड़ा मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दें नरेंद्र मोदी, इन सब चीज़ों का हल कोई इस्तीफा थोड़ी ना है। सर देश में एक अजीब सा तनाव का माहौल बढ़ गया है। मई में एक सोशल मीडिया पे पार्टी बनी CJP। मैं इसी के लिए जानना चाहूँगा कि क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? नहीं, कॉकरोचों का झुंड है ना CJP बने, लेकिन हम कॉकरोच की सोच रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि अपने घरों में जब बाथरूम में या वॉश बेसिन में कॉकरोच आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं। उसके बावजूद कॉकरोच सड़क पर उनको कुछ लोग लाते हैं, तो आखिर में इसके पीछे कौन थे? ये एक बड़ा, क्योंकि अचानक कॉकरोच नहीं आए बाहर निकल के। जो है कॉकरोच से पहले हमारे देश में जैसे ही भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद लगभग 70-75 साल तक कांग्रेसी, वामपंथी और इस तरह के लोगों का शासन रहा जो खटमल की तरह देश को चूसते रहे। ये वो लोग थे जो सत्ता की खाट पर बैठकर ये खटमल देश की जनता को चूसते रहे। अब देश की जनता को पता लग गया है कि ये खटमल जो है बहुत तंग कर रहे हैं, तो जनता ने उन खटमलों को खाट से हटा दिया। अब वो खाट के बाहर रहकर उनको ये तो पता है कि जनता अब खटमल को तो नहीं आने देगी, तो इसलिए उन्होंने कॉकरोचों को आगे किया है। ये वही खटमल है, देखो अंदर वही खटमल है। ये कॉकरोच जो है ये वही खटमल है। ये कोई नई पीढ़ी या नई लोग या जनता नहीं है ये। लेकिन सर मोस्टली जो देखा जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में अगर अलग अलग राज्यों की भी बात करें तो हर राज्य मतलब काफ़ी स्टेट्स में भी अभी प्रोटेस्ट हुए, धरने हुए और बड़े शांतिपूर्ण हुए। और जितने भी कॉकरोच पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं ये देश के युवा हैं मोस्टली, तो कहीं ना कहीं पीड़ित भी तो हैं। पेपर लीक्स, बेरोजगारी, कहीं ना कहीं इससे परेशान भी तो हो रहे हैं, तो इसलिए एक साथ जुड़ रहे हैं लोग। आपको नहीं लगता ऐसा? से लोग युवा जुड़ रहे हैं? कहाँ युवा जुड़ रहे हैं? दिल्ली का वो प्रदर्शन देखा रामलीला मैदान का? बिल्कुल। वो लड़कियों के बेश में लड़के नाचते हुए, ये वही लोग हैं। मैं दिल्ली रहा हूँ इसलिए बताता हूँ। LGBT का एक ग्रुप है वहाँ, लेस्बियन और गे लोगों का एक ग्रुप है। वो ग्रुप सारा कॉकरोच बनकर वहाँ खड़ा था। और अच्छा चलो, ये प्रोटेस्ट किस लिए? नीट के एग्ज़ाम। नीट के एग्ज़ाम, बेरोजगारी? नहीं, अभी जो वो ये कर रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन नीट के पेपर जो लीक हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी तो विफल रही। हालांकि पुराने देखो कांग्रेस में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए, भाजपा में बहुत सारे पेपर लीक हुए, तो कोई भी सरकार इसको रोकने में तो कामयाब नहीं हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो जो प्रदर्शन कर रहे थे उनमें नीट का एग्ज़ाम देने वाला कोई नहीं था। जब आप जैसे ही पत्रकार वहाँ पहुँचे, उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने नीट का एग्ज़ाम दिया क्या? तो बोले नहीं मैं तो BA कर रहा हूँ। करना क्या चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। किसी से पूछा ये कॉकरोच क्या है? बोले कुछ नहीं है, हमारी पार्टी है। बात यह है कि खटमल राजनेता, वो राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल हो, ये जब अपनी राजनीतिक विफलता देख रहे हैं तो ये कॉकरोचों को पैदा कर रहे हैं। और वो कॉकरोच हैं जो ना तो जैन जी है ना आम जनता है। तो ये वो लोग हैं जिन्हें पैदा किया जा रहा है। देखिए मेरा एक मानना है, निश्चित तौर पे जो नीट का पेपर आउट हुआ वो बहुत गलत था, होना नहीं चाहिए था। और भी पेपर सर, पेपर्स में धांधली हुई है। मेरा मानना है पेपर में धांधली हो, एग्जामिनेशन सही नहीं हो, सिलेक्शन सही नहीं हो, नौकरी में भ्रष्टाचार हो, जो भी हो, यूथ के जो भी प्रॉब्लम्स हों, या यूथ क्यों, आम जनता की जो भी प्रॉब्लम्स हो उसका हल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। और उसके हल के लिए अगर मांग भी उठती है तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि मांग भी उठेगी। बिल्कुल। और मांग के लिए आंदोलन होना है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉकरोच तो केवल गंदगी फैलाने का काम करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरा तो मानना है कि ये हमारे देश के युवा पर, हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ी पे बहुत बड़ी तोहमत और आरोप है कि उनको कॉकरोच बना दिया है। कॉकरोच थोड़ी ना है, कॉकरोच क्या काम होता है? कॉकरोच को आप क्या घर में रखते हैं क्या? नहीं। कॉकरोच ने डिमांड की कि मैं करूंगा तो आप वो पूरा करते हैं क्या? नहीं, सीधे फिट डाल के उनको खत्म किया जाता है। बिल्कुल। और ऐसे उनको कॉकरोच की उपमा दे देना, मेरा तो मानना है कि ये देश की युवा पीढ़ी का, देश की जवानी का अपमान है। लेकिन ये सर, तो इनके आप खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उल्टी कि कॉकरोच कैसे कहा? ये तो शेरों के बच्चे हैं, भारत माँ के सपूत तो शेरों के बच्चे हैं, शेरों के दांत गिनने वाले हैं। ऐसे जो बच्चे हमारे देश के जो दुनिया में परचम फैला रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी का जब बल्ला घूमता है तो पूरी दुनिया देखती है, ऐसी जैन जी हमारे यहाँ आगे निकल रही है। मेरा मानना है कि इनके ऊपर तो केस चलना चाहिए कि कॉकरोच करके हमारी नई पीढ़ी को बोल रही है। लेकिन सर कोई केस नहीं हुआ और आपने दोनों ही चीज़ों पर अपना पक्ष रखा कि कॉकरोच इनको नहीं कहना चाहिए। अब जिनको कॉकरोच कहा गया वो भी तो देश के बेरोजगार और युवा लोग ही हैं। पहली चीज़ तो वो भी किसी चीज़ से त्रस्त थे, उनको एक नाम दिया गया था कॉकरोच, उनको कहा गया तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी। विनोद, इसे गहराई में जाओ, मेरा मानना है किसी ने बनाई नहीं है ये उन खटमलों का षड्यंत्र है जिन्होंने कॉकरोच दिखा दिए। कहाँ लोग आए? जयपुर में हुआ कितने लोग आए? मतलब आप जयपुर, चलो एक चीज बताइए, जयपुर में हुआ कितने लोग आए? सैकड़ों लोग थे यहाँ पे, गिनती के लोग थे, सैकड़ों नहीं, सर गिनती जयपुर का के। सीन ये था ना कि सही टाइम पे परमिशन भी नहीं मिली थी उनको। नहीं, वो वहाँ रामलीला ग्राउंड में भी कितने लोग थे, वहाँ तो मैं भी था, गया था देखने। गिनती के लोग थे, वही थे। हर घर से अफजल निकलेगा, अफजल गुरु को फांसी क्यों, वो नारे लगाने वाले जो लड़के लेंगे आज़ादी, कश्मीर को लेंगे आज़ादी, वो सारे ग्रुप इकट्ठे होकर, वो जैन जी है, वो जैन जी है 40 साल के, 50 साल के, 35 साल के, जो लगातार देश की व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश के विकास के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश की एकता के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, पदभ्रष्ट हो चुके हैं, जो विदेशी धन पर फूल रहे फल रहे हैं, वो कॉकरोच अपने आप को जैन जी का प्रतिनिधि बता दें, नेता बता दें। सर आपको लग रहा है कि इसमें विदेशी फंडिंग आ रही है? देखो, मैं दूसरी बात एक और कहता हूँ, अगर वो जैन जी होती तो नीट की जो री टेस्ट हुआ, वो जो बैठे थे ना, वो थे जैन जी, वो लोग थे। वो लोग सब तैयारी में लगे थे। उनको पता है, अगर उनको अपना लक्ष्य पता है, क्योंकि उनको को पता है मुझे इस देश को आगे ले जाना है, तो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कारपेंटर बनना है, या प्लम्बर बनना है, या जो भी बनना है। तो कॉकरोच बनकर गंदगी फैलाना नहीं है। ये ना तो मेरी पीढ़ी में, ना आपकी पीढ़ी में इतनी समझती जितनी जैन जी में है। जैन जी को तो सब कुछ पता है। ये कॉकरोच और खटमल से देश का भला नहीं होने वाला। कॉकरोच, खटमल, कोरोना, ये चीज़ें जो हैं ना दुनिया का भला कर सकती, ना देश का। लेकिन सर एक आवाज़ उठी, चलो कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू, कि चलो देश की बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया, पेपर लीक्स का उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा क्या काम किया इनके लिए कि बेरोजगारी को कम किया? किसी भी तरीके से बेरोजगारी, पेपर लीक्स देखो, अभी री एग्ज़ाम भी हुआ तो री एग्ज़ाम में भी लोग पकड़े गए। आपने देखा होगा बिहार में लोग पकड़े गए, मुन्ना भाई बन के लोग दूसरे के पेपर देने बैठे हुए थे, वो लोग भी पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट का जो एक कड़ा नियम बनना चाहिए, एक स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि यार कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं? मीडिया में तो कई सालों से हो, है ना? तुम तो अपना मीडिया हाउस ही रन करते हो, प्रोडक्शन हाउस चलाते हो, तुम्हें जितने स्किल लोग, उसके ऑर्गेनाइजेशन के यूनियन के चेयरमैन एक बार मिले, उन्होंने कहा प्रताप जी हमें 20,000 स्किल्ड वर्कर चाहिए, आप ला के दो। मैंने यही कहा था बेरोजगारी को लेकर, हम सबको खपा देंगे, स्किल चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, स्किल सीखना पड़ेगा। देश में बेरोजगारी का हल दूसरा है। देश में बेरोजगारी का हल कॉकरोच बनना नहीं है। देश में बेरोजगारी का हल है कि स्किल। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 स्किल एक मंत्रालय बना दिया, और आज स्किल पे जितना ज़्यादा ध्यान है, आज हर जगह देखो स्किल की बात होती है। आज लोग सर्टिफिकेट जो है उसकी ध्यान नहीं करते। अच्छा, तुमको आता क्या है, स्किल क्या है, स्किल को लेकर एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, इस पर बात होने लगी। और जिसके पास स्किल है उसके लिए नौकरी की भरमार है, उसके लिए काम की भरमार है। मैं आपको एक बताता हूँ कि अभी पाकिस्तानी हिंदू जो पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ से एट्रोसिटी के कारण, वहाँ जो परसिक्यूशन के कारण वो वहाँ से भाग के यहाँ आए हैं,
उनको यहाँ कोई काम था नहीं, तो हमने उनमें से एक ग्रुप को, उनकी महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग के बाद हमने यहाँ जो कुछ क्लॉथ इंडस्ट्री है, जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, उसको उनके साथ जोड़ दिया। आज वो सब बहुत अच्छा कमा रहे खा रहे हैं। एक और हमने प्रयोग किया, कुछ बेरोजगार थे, उनको हमने ई रिक्शा दिया और ई रिक्शे के माध्यम से उन्होंने पहले तो ई रिक्शा चला के कुछ अपना रोज़गार डेवलप किया, फिर वो सब्जी बेचने लगे ई रिक्शे के माध्यम से। आज कम से कम 20-25 वो लोग हैं, वो अपने घर को बहुत अच्छी तरह से पाल रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी की समस्या सब कुछ स्किल से जुड़ी हुई है। सर, कौशल विकास योजना की आप जो बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट, ये एक अलग पार्ट हो गया कि चलो एक गवर्नमेंट ने एक अच्छी मुहिम स्टार्ट की कि लोगों को नए नए कौशल, चाहे वो सिलाई केंद्र हो, चाहे वो ITI कॉलेजेस हैं, और छोटे छोटे बहुत सारे लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग वगैरह, उन सब में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा योगदान भी दिया, चलाया। लेकिन ये उन लोगों के लिए एक छोटी सैलरी के लिए, अपने घर चलाने के लिए। लेकिन जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ उस बेरोजगारी की, कि उस बेरोजगारी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके पेपर लीक्स क्यों नहीं रोके। अभी उसके लिए बोल रहे हैं कि इंडियन नेवी से हम लोग सिक्योरिटी के साथ पेपर लेके आएंगे। तो सर, मतलब शिक्षा का जो स्तर है, वो उसकी जो सुरक्षा प्रणाली है, वो इतनी कमज़ोर थोड़ी है इंडिया की कि अब वहाँ से हेल्प लेनी पड़ेगी अपने को। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? बिल्कुल। आज तो उनके बेटे जो हैं वो भारत के नहीं, एशिया के सबसे अमीरों में आते हैं। बिल्कुल। धीरू भाई अंबानी ने कहाँ से स्टार्ट किया था पता है? एक शायद पेट्रोल पंप पे, शायद एक जर्नी उनकी शुरू हुई थी। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल, जी, पेट्रोल भरते थे आई थिंक शायद वो। जी, यमन में, वो भी। तो इसलिए काम की शुरुआत मैं मेरी बताता हूँ। मैं तो 400 रुपये में जर्नलिज्म शुरू किया था। मैं तो कह सकता था नहीं, मैं तो यहाँ MA हूँ, LLB हूँ और BJMC हूँ, मेरी तनख्वाह तो 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये बात समझनी पड़ेगी कि पढ़ाई लिखाई हमारे बौद्धिक विकास के लिए, हमारी सामाजिक दृष्टिकोण को पहचान कराने के लिए, लेकिन स्किल, अर्थ क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो स्किल आना चाहिए। अनुभव और स्किल, ये दोनों ही आगे बढ़ा सकते हैं। गलतफहमी में कोई नहीं रहना चाहिए किसी को भी। तो इसलिए ये जो सोचते हैं ना हम कि नहीं हमने तो PhD कर लिया, मैं बता रहा हूँ, मैं इतने लोगों के इंटरव्यू लेता था, MJMC करके आए हैं, MCOM करके आए हैं, 2 लाइन नहीं लिख सकते। बिल्कुल, क्योंकि आपका अनुभव काफ़ी लंबा रहा है जर्नलिज्म में, राजस्थान के एक बड़े शहरों में आप रहे हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ। एक बात तो क्या हुआ कि मुझे PhD के स्टूडेंट्स के बीच में बुलाया एक यूनिवर्सिटी ने, कहा कि प्रताप जी आप आओ और यहाँ जो है ना इनकी एक क्लास लो। मैं क्लास ली, मैंने पूछा, मैं कहा कि क्लास तो क्या लूँ। मैं कहा कि आप जो मीडिया इंडस्ट्री के बारे में, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। उनमें से एक भी आदमी को नहीं पता था। मैंने कहा हमको क्या ज़रूरत है, किस तरह के कॉपीराइटर की ज़रूरत है, क्या होती है कॉपीराइटिंग, क्या होती है वीडियो एडिटिंग, क्या होता है प्रोमो, किस तरह से सारा सिस्टम चलता है, कैसे रन ऑर्डर बनता है। क्या कभी आपने सीखा जो आगे बच्चों को सिखाएंगे? उनमें से एक भी कभी कोई किसी इंडस्ट्री में गया ही नहीं। और जो देश के आज के मौजूदा हालात हैं, इसमें अगर पत्रिका को देख रहे हैं, पुरानी पत्रिका, इन दोनों में बड़ा फ़र्क हो गया है। हाँ, देखो टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसर भी अगर उनको देखें तो मतलब 5WH का किसी को मीनिंग ही नहीं पता कि ये न्यूज़ में क्यों ज़रूरी है। वही अच्छा यूट्यूबर जिसकी स्किल अच्छी होती है वो खूब अर्न कर रहा है। बिल्कुल, ये सब विनोद देखो जुड़ा हुआ है हमारे स्किल, माने हमारी क्षमताओं से। तो इसलिए जैन जी हो चाहे बाकी यूथ हो, या तो मैं कह रहा हूँ कि बुजुर्ग भी हों, उन सब को अपने आप को स्किल्ड करना होगा हर दृष्टि से। और क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय बदल रहा है, हमारे पास नए नए साधन आ रहे हैं। अब तो AI का ज़माना आ रहा है, AI के बाद तो और ज़्यादा इस चीज़ का कंपटीशन होने वाला है। तो हमें बौद्धिक रूप से, हमें अनुभव के तौर पे मजबूत तो होना ही पड़ेगा, और कॉकरोच बन के काम नहीं चलेगा। बिल्कुल आपकी बात सही सर, कॉकरोच बन के काम नहीं चलेगा। लेकिन मेरा अभी भी पूछना वही है कि ये जो अभी जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, ये आंदोलन होना ठीक है? क्या इनकी मांग जायज़ है? देखिए, जब कॉकरोच ही जायज़ नहीं है तो कॉकरोच तो नाम दिया गया था, वो कॉकरोच तो नहीं। नहीं, देखो नाम ही गलत है, नाम ही नाजायज है। तो नाम तो अब अगर किसी बच्चे का नाम अवैध रख दिया जाए तो ठीक है क्या? लेकिन बात है ना कि सर चलो नाम से हम अलग भी हट जाते हैं एक बार के लिए। नाम बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो हम तो सर ये तो फिर नाम देने वालों को सोचना चाहिए, जिन्होंने जो
जिन खटमलों ने नाम दिया ना, सर खटमलों ने नाम देने से पहले किसी और ने नाम दिया था, आपको याद होगा? जिसने भी दिया हो। तो सर उन्होंने देश के बेरोजगारों के लिए शब्द यूज किया था, कॉकरोच। नहीं नहीं, उसके बाद ही उनका जनता पार्टी बनी ना सर? नहीं, उन्होंने जो कहा उसको गलत अर्थों में लिया गया। संदर्भ अलग था उनको कहने का, लेकिन कहा तो कॉकरोच ही था। नहीं, तो ऐसे तो कॉकरोच तो क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं कि कॉकरोच मारो, घर से कॉकरोच निकालो, तो कॉकरोच अच्छा शब्द लगा। और तो जजेस ने या बड़े लोगों ने तो कब कब पता नहीं क्या क्या कहा होगा, लेकिन सर वही उनका क्यों कहना छटा। भी तो ठीक देखो नहीं था देखो ना। देखो देखो मैं बताऊं, ये जिसने ये नाम रखा वो विदेश प्रेरित, विदेश से संचालित, विदेशी आर्थिक व्यवस्था पालने वाला, वो यहाँ के खटमलों का अवैध संतान है वो। आप और उन खटमलों की अवैध संतान जो खुद बड़ा कॉकरोच है, उसने अपने कॉकरोच पने को जैन जी के साथ जोड़ दिया, लेकिन कोई जैन जी उनके साथ नहीं है, ना जैन जी साथ है ना बहन जी साथ है। बहन जी तो अब खैर सत्ता से बाहर हो गई हैं। लेकिन बात यह कि सर अगर हम प्रामाणिक तौर पर बात करें तो हमारे पास ऐसा कुछ प्रूफ तो है नहीं, या आपके पास है ऐसे ये प्रमाण है कि हाँ इसकी फंडिंग इस तरीके से बाहर हुई, अगर हम तर्कों की बात करें तो? देखिए एक मतलब कहने के लिए आप नहीं वैसे जनरल में एक आदमी या आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता था, भाग गया छोड़कर, जैसे ही पार्टी हारी भाग गया अमेरिका की बात करें शायद हैं, अभिजीत, हाँ अमेरिका रहने लग गया। अमेरिका में उसने कुछ स्टडी की वहाँ पर उन्होंने, कॉकरोच प्रोड्यूसर्स के संपर्क में आया तो खुद कॉकरोच बना और वहाँ से फंडिंग लेके। एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या बेरोजगारी की समस्या अभी कल परसों से ही शुरू हुई है क्या? नहीं है ना, बेरोजगारी तो पिछली सरकार में भी थी। नहीं पिछली सरकार में नहीं, ये तो अंग्रेजों के समय में भी थी, हाँ, है ना। अंग्रेजों ने ये सारी, मैकाले आया, मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था को, उसने कहा कि ABCD नहीं आएगी तो बेकार है जीवन, नहीं हो पाएगा। देखिए नहीं ABCD नहीं, उनका मेन मोटिव यही था कि अगर इनको अगर कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ये अगर समझेंगे नहीं मेरी भाषा प्रॉपर, तो आगे की चीजें उनका कोई ये मोटिव नहीं था। उनका ये मोटिव था भारत की शिक्षा पद्धति को, भारत की शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर किसी देश को आइडियोलॉजिकली डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो उसको गुलाम रखना बड़ा सरल है। और उसी के कारण ये गुलामी की मानसिकता आज भी बनी हुई है। आज भी हम अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं। क्यों जरूरत है अंग्रेजी की? क्या बिना अंग्रेजी के किसी ग्रामीण आदमी का काम नहीं चलता? मैं बताता हूँ, इतने बड़े बड़े लोग बिना अंग्रेजी के, नरेंद्र मोदी को तो इंग्लिश आती नहीं थी, अमित शाह को भी नहीं आती थी, उनको आज भी नहीं आती। हाँ नहीं आती ना, तो क्या हो गया? दुनिया तो उन्हें मानती है ना। आज भी वो हिंदी में बोलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी गए वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में, हिंदी में बोले, क्या हो गया? मुझे इंग्लिश नहीं आती, बोलना तो अपने आप में गलत बात है। मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या है कि अंग्रेज की मजबूरी है, मेरे से बात करना है तो अंग्रेजी में वो हिंदी सीखेगा। मैं क्यों अपनी भाषा के प्रति हीन हूँ? दूसरा, ये माना गया है कि थॉट प्रोसेस हमारी मातृभाषा में ही बेहतर आता है, लेकिन हमारे यहाँ वही खटमली जो राज आया वो खटमली राज ने पूरी तरह से हमें गुलाम बना के रखा। और ये 2014 के बाद खटमलों का राज जब गया तो ये बदलाव है, तो बदलाव में खटमलों को भी प्रॉब्लम हो रही है, कॉकरोच को भी प्रॉब्लम हो रही है, और भी पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े। अभी तो कॉकरोच निकले हैं, पता नहीं और भी निकलेंगे। ये जो तिलचट्टे हैं ये जगह जगह आए हैं, तो तिलचट्टों को जो है ना वो ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, और देश चिंता भी नहीं कर रहा। देखो ये तिलचट्टों की चर्चा क्या है कि क्योंकि वो सोशल मीडिया का आदमी है तो सोशल मीडिया पे ही है। ज़मीन पे तिलचट्टे नहीं हैं, क्योंकि अगर तिलचट्टे दिखाई देंगे, अगर चाइनीज़ को तिलचट्टा दिखाई देगा वो तो तुरंत आचार की बरनी में डाल देगा उसको। और भारत में तिलचट्टा देखते ही उसको फिट मार कर तो भगा दिया। मैं ये मानूं कि आपके अकॉर्डिंगली जो अभी जो प्रोटेस्ट हुई है, कांग्रेस जनता पार्टी CJP जो भी प्रोटेस्ट कर रही है, ये सब कुछ मतलब बेकार है, मतलब वेस्ट है। अरे मैं मानता ही नहीं, वो कोई पार्टी है। लेकिन सर सिर्फ एक अभिजीत दीपके या सौरभ नहीं है उनके साथ में, देश के और भी सैकड़ों लोग हैं, और एक्चुअल में जो हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वो लोग भी हैं जो एक्चुअल परेशान है। नहीं मैं वो बता रहा हूँ, 99% तो खटमल है ना, 1% है जो जिनको एक्चुअली दिशा भ्रमित हो गए या माहौल में के चक्कर में आ गए। जब उनको पता लगा, बता रहा हूँ वहीं के वो है मैं तो यहाँ ये आया था कि ये डिमांड उठाएंगे, ये तो पता नहीं और कुछ बोलने लग गए हैं। सर तो, एक और बड़ी चीज़ है इसमें कि चलो पेपर लीक्स का मामला था, बेरोजगारी का मामला था, एक था और बड़ा मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, वो उन्होंने मांगा, तो उसको आप कैसे देखते हैं?
कि उसका जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, क्या अगर 1% अगर वो इस्तीफ़ा दे भी देते तो क्या ये चीज़ें हल हो जाएंगी? क्या फिर पेपर लीक्स बंद हो जाएंगे या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? और क्या एक्चुअल में अगर इतना सब कुछ हुआ था तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए था? मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, हमारे घर में कोई डिमांड है, पिताजी वो पूरी नहीं कर पाए, तो हम क्या कहेंगे? पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं है। नहीं 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 नहीं, हम प्रेशर बनाएंगे, मम्मी को कहेंगे, तो दूसरे लोगों को कि मनाएंगे। कैसे कैसे वो हाँ, कि पूरी कहीं हो। ना कहीं से- हम ये तो नहीं कहेंगे ना पापा जी कल से घर मत आना, या पापा जी इस्तीफ़ा दो, अब आप पापा पद से इस्तीफ़ा दो, है ना। निश्चित तौर पे आपके लिए, हमारे लिए, देश के सारे सब लोगों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि निष्पक्ष एग्ज़ाम हो बिल्कुल और योग्य छात्र योग्य जगह पे पहुँचें। बिल्कुल। ये सारा हम सबकी चिंता का विषय है, और जितनी चिंता हम कर रहे हैं उतनी यहाँ देश की सरकार, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री स्वयं कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का हल कोई इस्तीफा थोड़ी ना है। इन सब चीज़ों का हल है कि ये समस्याएं खत्म होनी चाहिए। हमारी जो डिमांड है, आपकी, मेरी या किसी भी, है ना, कॉकरोच के अलावा सबकी डिमांड यही है कि ये परीक्षाएं फुल प्रूफ हों, बच्चों का भविष्य फुल प्रूफ हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। ये हमारा उद्देश्य ही है। हमें धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहते हैं या मंगल पांडे रहते हैं, हमें ये थोड़ी ना है। हमारा तो उद्देश्य है कि परीक्षाएं फुल प्रूफ होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि लोग लेकिन सालों से कॉकरोच, मेहनत करते हैं और वो- लेकिन कॉकरोच का उद्देश्य एक है, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दें नरेंद्र मोदी, ये सब लोग चले जाएं और खटमल वापस आ जाएं, तो ये उनका अपना तरीका है। तो वो खटमलों को वापस लाने के लिए कॉकरोच ज़्यादा मतलब टर सीजेपी एक करें। एजेंडा है, आपका कहना है कि मतलब अपोजिशन का एक एजेंडा है बेसिकली। हाँ, वो तो खटमलों की औलाद हैं कॉकरोच। लेकिन सर आपने दूसरा एक चीज़ बोली अभी कि समाधान निकलना चाहिए। चलो समस्या है तो समाधान भी होता है, लेकिन इस चीज़ का क्या समाधान निकला अभी तक? किसका? ये पेपर लीक्स का। मैंने कहा, देखिए, सबसे पहले चैलेंज तो ये था कि बच्चों के दोबारा फुल प्रूफ एग्ज़ाम हो जाएं। पहला तो उसमें भी लोग पकड़े हैं, लेकिन सर नहीं, एग्जाम में भी नहीं, लोग मैं वही बता रहा हूँ, वो फुल प्रूफ परीक्षा हो गई। उसमें पहले ही पकड़ लिया, जयपुर से एक लड़की को पकड़ा। जी बिल्कुल। नहीं सर, वो भी लास्ट में पकड़ी गई। नहीं एग्जाम होने के हाँ, लास्ट में वही 15 मिनट पकड़ी गई पहले ना, वो पकड़ी गई। पर वो कुछ नहीं कर पाई, है ना। सर ये तो- और उसको नहीं आ गया ना सारा डिटेल। ऐसे ही किसी दूसरे की जगह बैठे बिहार में ऐसे कुछ पकड़े गए ना जी। यानी कि लेकिन सर इतनी सुरक्षा, इतनी सिक्योरिटी में होने के बाद कैसे मतलब ये लोग अंदर पहुंच गए? आपको नहीं लगता वहां भी कहीं ना कहीं ढील है? अब ये सुरक्षा में ढील नहीं है सर, क्योंकि आप कभी देखें सर, जब भी लोग बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, इनके ईयर रिंग्स, नोज पेंस, इनके सब कुछ मतलब चेक होके फिर अंदर लोग जाते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध देख रहे हैं ना, इजराइल तो पूरी तरह से डोम सुरक्षित, मल्टीपल डोम से सुरक्षित था, फिर भी ईरानी मिसाइल से गिर गई ना। बिल्कुल, है ना। क्या है कि देखिए, लाखों लोगों का इतना बड़ा एग्जाम है, सर, लेकिन और जो क्या होता है, ईरान वॉर तो एक ओपन चैलेंज हो गया, पावर गेम हो गया, बट यहाँ मतलब मैं जस्ट ये जो वीडियोस वगैरह जो चेकिंग के आते हैं, और जब लोग और अपने घरों से भी लोग एग्जाम देने जाते ही हैं किसी न किसी तरीके से, उनकी जो चेकिंग होती है वो इतनी कड़क चेकिंग आजकल होने लगी है कि बच्चों के साइड के पॉकेट तक फाड़ के चेक किए जाते हैं। बिल्कुल, बच्चियों के भी, बच्चों के भी, लेकिन उतनी कड़ी सुरक्षा के उसके बावजूद हो रहा है। बावजूद ये लोग अंदर पहुंच रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अंदर फिर भी कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई तंत्र काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन तंत्र मने, यानी कि इसका मने मनुष्य बिल्कुल का जो ग्रीड है ना, वो इन सब चीज़ों को, तो उससे वो हमारे लिए चैलेंज रहेगा। देखो क्या होता है कि डकैत थे पहले, है ना, वो अभी स्मार्ट डकैत हो गए। AK-47 लेके आते थे, तब हमारी पुलिस के पास वो दुनाली बंदूकें होती थी। फिर जब तक वो AK-47 लाए तब तक वो मिसाइल ले आए, है ना। तो क्या होता है, अपराधी हमेशा जो सुरक्षा देने वाले से 4 कदम आगे चल रहा होता है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है, लेकिन जिस तरह के जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और उसको अपराधी जिस तरह से तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं, तो उसके कारण समस्या है। ये हमारे यहाँ ही नहीं, ये चाइना में भी समस्या है। चाइना में भी घोर मिलिट्री की सुरक्षा में एग्ज़ाम होते हैं। आप अमेरिका से लेके सब जगह ये समस्या है, लीकेज भी होती है, सजा भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन हमारे यहाँ इन सब देशों से बहुत बड़ी संख्या में ये काम होता है, बिल्कुल, है ना। और हमारे यहाँ एग्ज़ाम देने वाले भी बहुत हैं, इसलिए चर्चा भी होती है, लेकिन इनका समाधान भी रेगुलर हो रहा है। तो इसलिए
मेरा मानना है कि ये तो प्रेशर रहना चाहिए कि बच्चे का भविष्य बिगड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल और एग्ज़ाम फुल प्रूफ होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इसको लेकर राजनीति करना नहीं सर, हम ये obviously राजनीति खराब नहीं है। करना चाहिए, बिल्कुल ये खराब है। क्योंकि मुझे याद है अटल जी के भी बहुत अच्छे शब्द थे कि जब भी देश में संकट आए तो क्या हम सारी पार्टियां मिलकर काम नहीं कर सकते, देश को मजबूत नहीं कर सकते। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि किसी न किसी रूप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन सबको मिलकर भी निकाल सकते हैं और निकालना भी चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है, जो अभी तक मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि फुल प्रूफ कोई सॉल्यूशन ऐसा निकला। नहीं, पहला तो ये है ना, मैंने कहा ना रीनीट हो गया ना पहला। रीनीट हुआ, लेकिन नहीं, देखो रीनीट भी सर full proof तो नहीं हुआ। देखिए अब फुल प्रूफ की बात है कि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में से पहले ये क्या एक्शन लेते हैं, ये सारा। और देश के सामने ये केवल परीक्षा ही नहीं है समस्या, और भी है। देखिए दुनिया में हमारी जो ग्लोबल पोजीशनिंग हो रही है, हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो दुनिया भर के देश हमें नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको पता ही है कि ट्रम्प कई बार कर देते हैं, कई बार चीना। हाँ, तो उन सब हालातों से भी हमें निपटना है, बिल्कुल, है ना, देश को। तो ऐसे में ऐसे विषयों को लेके कॉकरोच अगर क्या कहते हैं टर्र टर्र करने लगे, वो मेंढक हो गए सर फिर। हाँ, वो कॉकरोच की आवाज़ में जानता नहीं हूँ, पता नहीं क्या क्या कैसे करते हैं वो जो है ना, तो कुछ ना कुछ आवाज़ तो होती होगी, कोई रिकॉर्ड नहीं हुई उसकी शायद, है ना, आज तक। तो ये सोचना पड़ेगा, ये देखना नहीं, पड़ेगा। आपको मेरे को लगता है कि वो अभिजीत के पास जाके कॉकरोच की आवाज़ उससे निकलवाई है, अगर वो कि आखिर में करते कैसे हैं। और लेकिन है ना, कभी अभिजीत मिले तो पूछिए उसे कि कॉकरोच किसी काम का नहीं, लोग देखते उसे मारना चाहते हैं, उसके तो लार्वा को भी ख़त्म करना चाहते हैं, अंडे देते ही कहते हैं कि सारा ख़त्म करो कॉकरोच को। तो उसने हमारे देश का भविष्य, जो हमारे देश को विकसित भारत बनाएंगे, उस जैन जी को इन्होंने कॉकरोच क्यों कहा, ऐसा अपराध क्यों किया उसको कॉकरोच? क्योंकि वो कॉकरोच नहीं है, वो शेर के बच्चे हैं, वो खुले बिल्कुल आपकी जबड़े फाड़ कर दांत गिरने वाले हैं। किसी को भी जबरदस्ती इस पार्टी में ज्वाइन तो नहीं नहीं, ज्वाइन की बात नहीं, ये तो सोशल ये तो मीडिया पे पार्टी में ज्वाइन वाइन तो उनको कोई करने ही नहीं वाला। और लोग खुद जुड़े सर। नहीं, उनको तो कोई ज्वाइन करने वाला नहीं, खटमलों के औलादे हैं वो, उनको कोई ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखो 4 दिन में जब मिलियंस में फॉलोअर हो गए थे तो उसको बैन तक किया गया था। मिलियंस फॉलोअर आवर में जानते हैं कि सोशल मीडिया पे मिलियन ट्रिलियन करना बहुत आसान है। जिस देश की जितनी जनसंख्या नहीं होती ना, उससे 5 गुना तो फॉलोअर हो जाते हैं। इसलिए ये जो है ना, ये सोशल मीडिया का जो ये घोटाला है ना, इसको तो रहने दीजिए, ज़मीन पे क्या है उस पर रहिए। और दूसरा क्या है कि देश की समस्याएं सोशल मीडिया के जरिए नहीं हल होती, केवल फॉलोअर लाइक से ही अगर मान लो ये देश चलने लग जाए ना, ये तो बहुत मेहनत से, परिश्रम से, पसीने से और खून से जब सींची जाती है ना इस धरती को, बिल्कुल, तब जाके देश खड़ा होता है। देश केवल कमेंट और लाइक के सहारे नहीं चलता। तो इसलिए सोशल मीडिया में फॉलोइंग को देखकर आप वो मत कीजिए। पर अभिजीत से ज़रूर ये सवाल है कि उसने ऐसा अपराध क्यों किया हमारे देश। लेकिन उसने अपने किसी भी कमेंट में ना तो मुझे अभी तक जो देखने को मिला कि कोई फुहड़ भाषा का उसने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपील की लोगों से शांति की, धरना जो भी हो रहा है शांति से करो यार। एक बात आप लोग जोड़ रहे हो लेकिन ये शांति बनाए रखो, यहाँ कोई विद्रोह वैसा अरे नहीं यार करना है कि विनोद, अपने ये को- बताओ, कोई आए और कहे हेलो कॉकरोच क्या हाल है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सर दिल्ली पुलिस से तो एक नहीं, कांस्टेबल खुद कॉकरोच बन के नहीं, सामने वो- खड़ा हुआ, वो- वो उनके सपोर्ट में आ गया। मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपको ये बोले हेलो कॉकरोच कैसे हो। सर अगर बेरोजगार होता और उस वक्त की कंडीशन नहीं क्या नहीं, होती अभी कि मैं उनकी हाँ यानी कि कोई कॉकरोच कहलाना पसंद नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली कोई भी पसंद नहीं खटमल, करेगा, या किसी को कह दो कोरोना, लेकिन ये एक है ना? तंज है पूरे देश के। किसी को कहना है मच्छर, है ना, मच्छर, कोरोना, और ये सब बोलने लग जाए तो ये कोई, हम तो रावण कंसी नाम नहीं रखते, हम क्यों अपने बच्चों के नाम राम कृष्ण, सुभाष, चंद्रशेखर ऐसे क्यों रखते हैं? सास तो निकनेम भी इतने चेंज हो गए आजकल, तो समझ में भी नहीं आते ऐसे ऐसे नाम हो गए। मैं कॉकरोच तो कोई नहीं रखता था। किसी भी माता पिता से पूछो कि तुम अपने बच्चे का कॉकरोच रखोगे क्या नाम, खटमल रखोगे क्या, मच्छर रखोगे क्या? मैं बताऊं कोई भी नहीं मानेगा। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि देखो आरएसएस में आपकी बहुत लंबे समय से आपने सेवा दी, भाजपा में आप एक मजबूत संगठन के रूप में, आपने कार्यकर्ता के रूप में बहुत लंबे टाइम से काम किया और बहुत लंबे समय से आप करते आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सबको परे रख के एक साधारण इंसान से अगर मैं बात करूं कि एक सिर्फ आम नागरिक है, उससे अगर मेरा ये सवाल होता तो भी जवाब क्या आपका यही होता? मैं तो कॉकरोच तो कभी नहीं बनना चाहता था।
मेरे को तो कॉकरोच, मैं तो क्या है बचपन में ही, ठीक है सर, कॉकरोच वर्ड मेरे को तो अगर मैं हटा दूं, कॉकरोच बचपन में ही दिख जाता था ना, तो मैं तो उसे मारता था। ऑब्वियसली हम लोग भी यही करते है थे, ना? अपने घर में कॉकरोच रखना तो- किसी को पसंद ही नहीं होता। हाँ, तो देखो कॉकरोच तो पसंद नहीं है। और कॉकरोच को लेकिन- मारने के लिए भी सर वो झाड़ू का यूज होता है, तो वो देखो, झाड़ू भी मैंने- कहीं आम आदमी आ जाता है तो मैंने उसको तो मार मेरे देता है। परिवार से, मैंने समाज से जो संस्कार सीखा है, समस्याओं से बचपन से हम भी निकल के आए हैं, क्योंकि बचपन से हमने तो पढ़ा महाराणा प्रताप, बिल्कुल शिवाजी, बिल्कुल। राम कृष्ण, हमने इन सबको, भरत जिसके नाम, हम तो हमारे घर में वो छोटी छोटी कहानियाँ माताजी सुनाती थी, पिताजी बताते थे। तो हमने कहा कि ये समस्याएं जो है ये कोई हमारे सामने आई हैं ऐसे नहीं है, या जैन जी के सामने आएंगी ऐसे नहीं है, हर पीढ़ी के सामने आएगी समस्याएं। और हमारा जीवन यही तो है, इन चैलेंजेस को हम कितनी खूबसूरती से, कितने स्किल के द्वारा पार करते हुए हम अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। जीवन तो यही है, जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जीवन का लक्ष्य आपने ये है, समझाया और देखो बिल्कुल सही बात है एक तो ये है कि राहुल गांधी की तरह उठा के सीधा बैठा दिया, तो वो जो कर रहे हैं वो पता लग ही रहा है ना? और एक ये है कि हम हर नदी, नाले, पहाड़, सांप, बिच्छू सबसे बचते हुए अपने आप को ले जाके एक जगह पहुंच जाएं। एक्चुअली ये मुद्दा बहुत मतलब नेवर एंडिंग टॉपिक है। अगर मैं राहुल गांधी जी की भी अगर इसमें शामिल करूंगा तो, क्योंकि लोग उनमें भी अच्छाइयाँ देख रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं है कि वो पप्पू थे और पप्पू ही बन के रहे। आज उनकी जो इमेज है काफ़ी खुद ने चेंज की उन्होंने। जब वो आए थे राजनीति में, हाँ ठीक है, उस वक्त ना उन्हें राजनीति की समझ थी, ना देश को अच्छे से समझ पाए थे शायद वो, लेकिन आज के जो हालात हैं उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस। देखो अभी उनकी जो सुप्रिया सुनेत्र, कांग्रेस पार्टी पहले कहती थी कि राहुल गांधी युवा नेता, 50 साल के राहुल गांधी युवा नेता, 55 साल के राहुल गांधी युवा नेता, अब 60 साल के हुए युवा नेता। सुप्रिया सुनेत्र ने तो कहा कि राहुल गांधी जैन जी नेता। देखो मेरा मानना है कि वो जैन जी नहीं, वो बेबी नेता है मने, क्यों? क्योंकि उनका दिमाग है ना वो उतना सा ही है। अभी लोगों ने जब उनका जन्मदिन आया तो लिखा राहुल गांधी को शारीरिक रूप से 60 साल के होने पर बधाई। नहीं मानते उनको, तो इसलिए आप उनको एक लाफ्टर लीडर के तौर पे अगर पसंद करते हो तो बात अलग है, क्योंकि वो ह्यूमरस। एक्चुअली सर ये बहुत एक राहुल गांधी जी की बात मैं अभी तो नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा मुझे लगता है। हाँ, वो बात ही ऐसी है। लेकिन एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि अभी जो भी प्रोटेस्ट में लोग, जिस भी स्टेट में, अलग अलग स्टेटों में लोग इकट्ठे हुए सीजेपी में, तो अब मैं सीजेपी कहूँगा सर क्योंकि कॉकरोच से आपको प्रॉब्लम हो रहा है बार बार में। नहीं मेरे को नहीं हो रहा, वो सीजेपी में सी तो कॉकरोच ही तो है। तो अलग अलग जो स्टेट में धरने प्रदर्शन हुए हैं उनमें भी काफ़ी लोग, जितने भी लोग जुड़े, उनमें कुछ लोग तो वो भी थे जो फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं। तो अभी जब इलेक्शन होंगे तो ये फर्स्ट टाइम वोटरों पर कितना असर डाल रही है चीज़ें, क्योंकि ब्रेन वॉश ना बहुत जल्दी होता है लोगों का। मेरा मैं मतलब मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जब ब्रेन वॉश होता है तो सही और गलत का फ़र्क समझ में नहीं आता। तो अभी यहाँ भी लोग हैं जो बहुत यंग हैं, फर्स्ट टाइम वोटर भी होने वाले हैं। विनोद जी, यही तो दिक्कत है, इस देश के खटमल केवल वोटर समझते हैं। मेरा मानना है कि इस देश का नागरिक केवल वोटर नहीं है, इस देश का निर्माता है, नियंत्रण है। तो हमें हर चीज़ वोट के लिहाज से नहीं सोचनी चाहिए कि वो वोटर है इसलिए उसकी चिंता करो, वोटर नहीं है तो नहीं चिंता करो। मेरा तो मानना है कि वोटर नहीं है तो भी हर व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए, हर व्यक्ति के सुख दुख के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। देखिए क्या है कि वोट के तराजू में हर चीज़ों को नहीं तोला जा सकता, इसलिए इसको वोटों से तो जोड़ो ही मत, क्योंकि मेरा मानना है नहीं मैं इसको वोट से नहीं देखिए जोड़ रहा हूँ, लेकिन बेरोजगारी जो young लोग हैं। मेरा कहना है बेरोजगारी की समस्या है, तो हमें वोट चाहिए इसलिए हम कोई रोजगार दे दें, ये मानसिकता ही गलत है। हमें इस देश का विकास करना है, हर आदमी को काम देना है, हर आदमी की तरक्की से ही देश की तरक्की है। ये संगठित और समर्थ भारत तब बनेगा जब हर आदमी खुशहाल होगा। ये विचार होना चाहिए, ये नहीं कि वो मेरे को वोट दे दे। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि यहाँ रामपुरा रोड है सांगानेर में जी, वहाँ एक कोई मामला आ गया, पुलिस का केस हो गया। तो वो जो कम्युनिटी के लोग थे, उस ग्रुप के लोग थे, वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस के लोगों ने, वो क्या हिंदू मुस्लिम का मामला हो गया था, तो कांग्रेस तो पीछे हटी जाती है। वो लोग मेरे पास आए, बेचारे वो लोग सही थे,
पुलिस उनको परेशान कर रही थी। तो मैं कोर्ट के माध्यम से थोड़ी उनकी सहायता की, उनको राहत मिली। वो मेरे पास आए और आके बोलते हैं कि हम सब लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा ना ना ना, तुम तो कांग्रेस में ही रहो, क्योंकि विचार रूप से मैंने तो ना तो केवल इसलिए सहायता की तुम्हारी कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, मैं तो तुम्हें एक नागरिक के तौर पे, एक पीड़ित के तौर पे सहायता की और मेरा धर्म समझ के सहायता की। लेकिन मेरा ये कहना है कि तुम इतना सा धर्म निभाना, जब कोई दूसरा पीड़ित हो ना तो उसकी सहायता तुम भी करना। हमारा लक्ष्य क्या है? हम वोट लेके सत्ता में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? इसलिए आना चाहते हैं, हम देश को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बस फिर से वही एक सवाल कि देश की जो बेरोज़गारी, रोज़गार, पेपर लीक्स, इन सब पे कोई ना कोई कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए और सरकार को इसमें पूरी भागीदारी दिखानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ठीक हो। बच्चों के जो सपने हैं, बच्चे जो मेहनत करते हैं, वो सपने ना टूटें, उनकी मेहनत ख़राब ना हो, आगे कभी ऐसी चीज़ें ना हो जिनकी वजह से फिर से पेपर लीक हो। फिर से सरकार पे ये आरोप आए कि इनकी गवर्नमेंट में, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, किसी भी गवर्नमेंट में पेपर लीक्स और ये सारी चीज़ें ना हो तो बेहतर है। तो देश हो सकता है कि मिलकर रहे, सशक्त रहे, मजबूत बने। बिल्कुल, ये बात तो सही है। देखो, सरकार के तौर पे तो हमें, आपने जो कहा उससे यही अपेक्षा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी, और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम देश की जनता को, नए लोगों को ये बताएं कि बेरोजगारी सरकार के द्वारा प्रदत्त नहीं, ये हमारी अपनी इनहेरेंट है, हमारी सोच के कारण है। हमने सोच बदली, उसी दिन से हमारा रोजगार हो जाएगा। कि जो आगे बढ़ा है, जिसको आगे बढ़ना है, उसे पसीना बहाना ही पड़ता है, बिना पसीने के कुछ नहीं होता। तो ये आने वाली पीढ़ी को भी, और जो ये बेरोजगार अपने आप को कहते हैं, उनको भी ये बताने की ज़रूरत है कि इस मानसिकता से निकलें, और निकलेंगे तो एक झटके में अपने आप को रोजगार करता हुआ पाएंगे। सर, लास्ट में पब्लिक के लिए कुछ आपकी तरफ से अगर कोई मैसेज हो, क्योंकि जितने लोग देखने वाले हैं मैं उनको बता देता हूँ कि प्रताप सर एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं राजस्थान में। उसके अलावा आरएसएस और बीजेपी में एक मजबूत संगठन के रूप में उन्होंने बहुत लंबे टाइम से अपनी सेवा दी है। तो अगर कोई पब्लिक मैसेज आपके द्वारा कुछ अगर आप देना चाहें। मेरा तो यही कहना है, देखो कि इस देश की जनता ने बहुत संघर्षों के बाद खटमलों को दूर किया है सत्ता से। अब किसी कॉकरोचों के चक्कर में जैन जी नहीं आए। हम शेर के बच्चे हैं, हम वो लोग हैं जो रामकृष्ण और हनुमान की संतानें हैं, जो समुद्र को भी एक छलांग में पार करने की क्षमता रखते हैं। तो हम उस क्षमता को पहचानें अपनी, और उस क्षमता को पहचान कर किसी कॉकरोच, कोरोना और खटमलों से दूर रहते हुए इस देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। और ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये देश उन्हीं के भरोसे आगे बढ़ने वाला है। और जो यहाँ तक हमारी यात्रा आई है, उस यात्रा को चरम पर पहुँचाने की जिम्मेदारी अब इस जैन जी की है, जिसे कुछ लोग कॉकरोच बताना चाहते हैं, पर मैं कहता हूँ वो शेर के बच्चे हैं, और वो निश्चित तौर पे इस देश की यात्रा को उस चरम बिंदु तक पहुँचाएंगे। सर, हम्बे टॉक्स पे आपने आज अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।